Honorable Senior Minister, Government of Delhi Pakistan, respected Deputy Commissioner, respected SSP Gajar, respected Exchange, Social Activist Bakhtavar साहब, हमारे इस्माइली रीजनल काउंसिल के ऑनरेरी सेक्रेटरी शकील साहब, हमारे जेल सुपरिटेंडेंट के जेल के सुपरिटेंडेंट साहब और हमारे PTI के सदर साहब, दीगर हमारे बुज़ुर्ग हमायदीन, मैं आप सबका नाम नहीं ले सकता हूँ तो टाइम की कमी की वजह से, आप सब मेरे लिए मुहतरम हैं। और बिलखुसूस हमारी माएँ बहनें ख़वातीन और हज़रात, आज के आप हमारे स्पेशल मेहमान हैं, खुसूसी हमारे मेहमान हैं। आप सब के लिए वेलकम और सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको आज की इस तकरीब में वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के के डिप्टी स्पीकर साहब एडवोकेट नज़ीर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब का एक जो विज़न था दोनों का, पहले तो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपने एक ADP की स्कीम लाई थी कि दमास, गाकूच, सिंगल और गिच में कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब और उस मीटिंग में मैं भी शामिल था, तो डिप्टी स्पीकर साहब के नॉलेज में हमने कहा कि हम शॉर्ट टर्म पे कोई चीज़ें करें, तो ये बिल्डिंग्स बनते बनते टाइम लगता है, तो ये तो लॉन्ग टर्म्स हैं। और फिर बदकिस्मती से कहना नहीं चाहिए कि गजर में जो हमारे पास एक डेटा आ रहा है, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड्स बैठे हुए हैं, ये सुइसाइड और मेंटल हेल्थ का वो डेटा कुछ ज़्यादा है, गजर का रेशो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो उस पर फिर हम सब ने सोचा कि इसका हल क्या है। तो हमने कहा ये सेमिनार, तकरीरें और ये लॉन्ग टर्म के बजाय हम शॉर्ट टर्म पे कोई सोचे कि शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ें हों। तो फिर हम मशहूर हैं आज की तकरीब में, आज की तकरीब के हवाले से कि हम अपने डिप्टी स्पीकर साहब के मशहूर हैं। उन्होंने हमारी बात को माना, उन्होंने कहा ठीक है, आप जो समझते हैं शॉर्ट टर्म में आप क्या चाहते हैं। तो हमने कहा शॉर्ट टर्म में हम ये चीज़ें चाहते हैं। तो उन्होंने हमारी एक बात मानी। फिर हमने उनके PC1 को मॉडिफाई किया, करने के बाद हम फोरम पे ले गए, PND से टाइम ली, हमने स्पीड एक्शन किया। डिप्टी कमिश्नर साहब को पता है, और मैं इस वक्त आप सब की तरफ से मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि इन्होंने दिन रात इस सेंटर को फंक्शनल करने में मेरी इस पूरी टीम के साथ मुझसे बढ़ के काम किया। मैं सन ऑफ दिसाइल भी हूँ गजर का, मुझसे बढ़ के इसने दिन रात काम किया, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता था जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने विजिट नहीं किया हो। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी शॉर्ट। फिर मैं इस तकरीब के हवाले से ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी आए हैं इस सेंटर में, और आपने आज विजिट भी किया कि उसने जिम के सामान भी डोनेट किया, तो ये उसकी भी कोशिश थी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर डिप्टी स्पीकर साहब जब कन्विंस हुए तो हमने ये एक प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबकी मेहनत से ये प्रोजेक्ट पाए तकमील हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए 2 प्रेजेंटेशंस हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 30 लैपटॉप हैं जो कि सीनियर मिनिस्टर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स और हमारे हमायदीन ने विज़िट किया। हमने मतलब ये बहुत प्रेशर होता है, यहाँ एक्सचेंज साहब बैठा है, जब भी प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, हम सरकारी दफ्तरों में, और डिप्टी कमिश्नर साहब SSP साहब हैं और हमारे दीगर अफसर डिस्ट्रिक्ट के हेड्स बैठे हैं, जब हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ कंट्रैक्टर बरादरी भी बैठी हुई है, वो माइंड न करें, उनका बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर ठीक है कि नहीं। तो हमने यकीन करें यहाँ पे मुख्तलिफ कमेटियाँ मैंने भेजी, लास्ट इंस्पेक्शन कमेटी भिजवा कर कुछ सब स्टैंडर्ड की चीज़ें आई तो हमने उनको रिटर्न करवाया। मेरे कुछ अच्छे यार दोस्त मुझसे बड़े सख्त नाराज़ हो गए, तो हमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टैंडर्ड की चीज़ें आए हैं। अब हमारी बहनें इसको यूज़ किस तरह करती हैं, इसे किस तरह फ़ायदा उठाती हैं। तो इसमें 30 लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं
कोर i7 जनरेशन के लैपटॉप्स हैं। 30 जो है ब्रांडेड सिलाई कलाई की जो मशीनें वो हैं, और एक जदीद आला से लेस किचन है जिसने अभी सीनियर मिनिस्टर साहब और सबको उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी। फिर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग है, पैकिंग के लिए वैल्यू एडिशन का एरिया एक हमने मखसूस किया है, डे केयर सेंटर है, जिस्मानी वर्जिश के लिए जिम है। तो इसके लिए फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि मेरी स्कीम आप लोगों ने ये ख़राब किया है तो मुझे दूसरी स्कीम, फिर लकली उसकी एक और स्कीम एडीपी के अंदर रिफ्लेक्टेड थी। फिर दमास, गाकूच, सिंगुल और गिच के लिए अगेन हमने डिप्टी स्पीकर साहब की फरमाइश पे, उनके ऑर्डर पे हमने PC1 बनाया और वो PND में सबमिट है। इंशाअल्लाह वो स्कीम भी बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी, और गज़र के लिए वो आपके लिए वो भी तोहफा है। तो आज आप समझते हैं दुनिया ग्लोबल हो गई है, आज डिजिटल दौर है, आज IT का दौर है, आज फ्रीलांसिंग IT के ज़रिए से हमारी एक CDEV कंपनी, ये बोर्ड आपके सामने लगा है, ये नूरीन आपके सामने बैठी है, ये हमारे गिलगित की जो हमने ट्रेनिंग करवाया था ये पायनियर है। वहाँ से ये फारिग तहसील होने के बाद इसने अपनी कंपनी खोली और 275 ख़वातीन को ये यूनिवर्सिटी के सामने ही इसका इंक्यूबेटर सेंटर है, वहाँ ये ट्रेनिंग दे रही है। घर बैठे हुए हमारी बेटियाँ महीने में 2 लाख 2.5 लाख कमा रही है। इनके साथ रिजवान साहब भी हैं। और अब इस वक्त हमारे UN की खातून आई थी, शर्मिला रसूल साहिबा हेड आई थी UN की, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट की इनकी खदमात को और उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दी। फिर हमने मिनिस्टर साहब मौजूद थे, 8 इंटरनेशनल वुमेन डे भी मनाया और गिलगित बल्तिस्तान में फर्स्ट वुमेन समिट भी मुनाकिद करवाया जिसमें वो चीफ गेस्ट थी। तो बहुत सारे प्रपोजल्स हमारे पाइपलाइन में हैं और गिलगित बल्तिस्तान लकली ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है, 1.6 मिलियन हमारी टोटल पॉपुलेशन है और ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि आबादी बहुत थोड़ी है। हम थोड़ी सी मेहनत करें तो UN एजेंसीज़ की तरफ से, GB गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे डोनर्स भी हैं और ADP और PSDP के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे इंशाअल्लाह हम 50% जो ख़वातीन हैं गिलगित बल्तिस्तान में इनको हुनर सिखाया जाएगा, इनको ई-कॉमर्स, ई-बिज़नेस सिखाया जाएगा जिसके ज़रिए से ये अपने घर में बैठकर ये अपने लिए अच्छा रोज़गार कमा सकती हैं। फिर ये सोचा हमने जब ये सेंटर बन रहा था कि हम इंडिविजुअल ये रिक्रूटमेंट करें, तो इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट करने में आपको पता है कितने मुश्किलात हैं। फिर हमने सोचा बड़े अच्छे लोगों के मशवरे से कि हम कंपनीज़ के थ्रू करें जो रीनोन मशहूर कंपनियां हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तो हमारे पास जिस तरह CDEV है इसी तरह काडो का एक नाम है और वो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने काडो की खिदमत हासिल की और अब वो उनका भी एक प्रेजेंटेशन है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, वो खुद प्रेजेंट करेंगे। काडो की खिदमत ली और गज़र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग माल मवेशी रखते हैं, बिलखुसूस हमारे दरमंदर नाला है, बथरेन नाला है, दिगर हम ये जो है गिलगित से शुरू होते हैं तो ये जो हमारे नाले हैं ये सब ग्यामर और तांगिर और पीछे ट्राइबल एरिया के साथ, स्वाद के साथ और कोहिस्तान के साथ टच होते हैं। तो इस वजह से लोगों के यहाँ पे बड़े बड़े नाले होने की वजह से, पास्चर होने की वजह से बैल बकरियाँ रखते हैं लोग, मवेशी रखते हैं। तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो ये कहते हैं यहाँ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट्स पहले हमारे जो बुज़ुर्ग बनाते थे, टोपी की सूरत में, जराब की सूरत में, बनियन की सूरत में, शालून की सूरत में, कोट की सूरत में वगैरह वगैरह, तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए भी हमने कोशिश की है, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, अच्छी मशीनरी आएगी, कुछ हमने इंस्टॉल की है। तो बहरहाल ये मुख्तसर से चीज़ें हैं। हमारे इस ट्रेनिंग के ज़रिए से इंशाअल्लाह ये जो हमने प्लान बनाया है 900 ख़वातीन यहाँ से फारिगुल तहसील हो जाएंगी। होने के बाद हम एक अच्छे इदारे से इनको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेशन के लिए भी हमने काम किया है और वो सर्टिफिकेट, वो अवार्ड
نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ آن ہوگا, اچھی جابس ان کو ملیں گی. پھر اخوت فاؤنڈیشن بھی منسٹر صاحب کے اسی ادارے میں ہے, جو ہمارے 6 محکمے ہیں ان میں ایک اخوت بھی ہے جس کو ہم لوننگ کرتے ہیں, یعنی 10% سروس چارجز جو ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ ادا کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک سکیم ہے, خود روزگار سکیم ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا, اس میں 10% چارجز جو ان کے سیلری اور مکانوں کا کرایہ اس وقت گلگت بلتستان گورنمنٹ ادا کر رہی ہے. تو اخوت سے آپ کو انٹرسٹ فری لون مل جائے گا, وہ ہم انشور کریں گے. اب بھی ان کے کچھ باقاعدات جی بھی گورنمنٹ پہ ہے, ہم آہستہ آہستہ وہ ادا کرتے جا رہے ہیں, اور بہت بڑا پروگرام ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت ہی فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ پہ ہے. مسجدوں میں, عبادت خانوں میں, جماعت خانوں میں, امام باڑوں میں جا کے وہ تقسیم کرتے ہیں اخوت کا. آج تک کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے, اور ان کی ریکوری ریٹ 99% ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے, 99%. تو وہاں سے آپ کو لون مل جائے گا, اور اس طرح آپ ایک اچھے مطلب روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے. تو میرے پاس ڈیٹیل سے کافی بات چیت ہے, لیکن منسٹر صاحب بھی ہیں, دیگر یہ 2 پریزنٹیشن ہیں, اس لیے میں آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا, جن پارٹیسپینٹس کو ان کمپنیز کے تھرو یہاں ہماری جو کمیٹی ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, جس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کی بھی بلیسنگ رہی ہے, تو وہ جو بہنیں یہاں ٹریننگ کے لیے آ رہی ہیں, کائنڈلی آپ کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر بھی بنا ہے. آپ تھوڑا سا اگر پریشان ہے تو آپ کے لیے جم بھی بنا ہوا ہے. آپ کنٹینیو کریں اس ٹریننگ کو, درمیان میں ایسا نہ ہو کہ 10 دن ٹریننگ کے بعد پھر آپ غیر حاضر ہو جائیں, مہینے کے بعد آپ غیر حاضر ہو جائیں. یہ نہ کریں, ٹریننگ مکمل کریں. پہلے 3 مہینے کی ٹریننگ ہے, پھر ایک اور 6 مہینے کی ہے, تو یہ کنٹینیو کریں. ایک بیچ فارغ ہوگا, ہم نیکسٹ بیچ کو لائیں گے, اور یہ ماڈل کامیاب ہوگا تو یقین کریں. مجھے ہمارے منسٹر پلاننگ فتح اللہ صاحب نے مجھے اپنا اے ڈی پی اوپن دیا ہے. اگر یہ ماڈل کامیاب ہوگا, کہا میرے اے ڈی پی آپ کے حوالے کہا سے, مجھے منسٹر فائنانس منوا صاحب نے کہا ہے, میٹنگ کی میرے ساتھ, کہا میں نے اس کو پریزنٹیشن دی اس کی, کہا کہ میری اے ڈی پی آپ کے حوالے ہے. منسٹر صاحب آلریڈی کہہ چکے ہمیں, اور ہمارے منسٹر صاحب کے ہمیں واضح ہدایات ہیں, اور جو بھی فنڈنگ ایجنسیز آتی ہیں ان سب کو یہ کہا ہے, چاہے وہ ایکیڈین کے ادارے ہیں یا یو این کے, بھائی سیمینارز بہت ہو گئے, تقریریں بہت ہو گئے, پریکٹیکل کوئی امپلیمنٹیشن کریں, کوئی سینٹر بنائیں, کوئی ہنر سکھائیں, کوئی روزگار کا ذریعہ بنائیں. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, آپ دعا کریں کہ کامیابی ہو جائیں. تو میں ونس اگین سینئر منسٹر صاحب کو, ڈسٹرکٹ کے ہیڈز کو, ہمارے جو بزرگ عمائدین ہیں, کونسل کے ہمارے سیکرٹری صاحب ان کے وفد ہیں, اور دیگر ہمارے بالخصوص ہمارے میڈیا کے دوست ہیں. میں شروع میں ایڈریس کرنا بھول گیا, یہ میرے پرانے ساتھی ہیں, میں ان کے ساتھ 3.5 سال گزار چکا ہوں. ان کے لیے میں نے پریس کلب بھی ادھر بنا کے دے دیا ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں, آپ نے کوریج دی ہے اور آپ آئے ہیں, میں آپ سب کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.